जिस समय नाई और ब्राह्मणों को बुलाया, पत्र लिखने लगा। किस तरह से लिख रहा है? आई प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार तुम भूप चले तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और होशियारी से आइए तोला बने जीजा, जीजा तोला वाम तोरा कोई रे गिरा। जिस समय पत्र में लिख दिया, देखिए आज तक हम तुम्हारे जीजा से, आज तक हम तुम्हारे जीजा थे, आज से तुम हमारे जीजा, हम तुम्हारे दोनों बराबर होने जा रहे हैं। देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक बहन है, आपको दे रहे हैं, स्वीकार करो। और विशेष ध्यान रखें माननीय शिषपाल जी, हमारे घर कन्हैया के आने की संभावना है। पिताजी चाहते हैं हमारी बहन का रिश्ता कन्हैया के साथ हो। हम ये चाहते हैं जिस तरह तुमने अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ किया, हम भी उसी तरह प्रेम से अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ कर। ध्यान देना भगवत प्रेमियों, आज तुरंत ही पत्र लिख दिया और जैसे ही चंदेरी में पहुंचा तो शिषपाल बड़ा प्रसन्न हुआ। पंडित जी समझा रहे हैं बहन की ननद से मजाक करना भी गुनाह होता है। जवाब दिया अगर ऐसी देवी देखी जाए तो विवाह भी, शादी भी होना बंद हो जाए। इसलिए चिंता ना करो, हम शादी के लिए तैयार हैं। और जैसे कन्हैया का नाम देखा तो एकदम से मौसी के लड़के दंत वक्र को इशारा किया, तुम फौजों को तैयार करो। ऐसा ही नहीं भैया, अरे सजे सूरी सामंत वीर बलवंत इरादी मन में, और कंधा पे दंड से और मारतेगा।
जिस समय भैया ध्यान दीना मेरी मैया मौसी के लड़के दंत वक्र को इशारा किया तो बहुत सारी सेनाओं को तैयार किया है। शिशुपाल अपनी भाभी से बोला, भाभी मुझे दुल्हा बना दे। भाभी बोली, शिशुपाल न लगन न टीका और डायरेक्ट दूल्हा बन के कहाँ जाओगे। बोले तुम्हें नहीं पता, हमारी तो बहन की ननद है, बड़ी सुंदर है। हमारे बहनोई ने अपनी बहन का रिश्ता हमारे साथ तय किया है और भगवान करे हमारे कैसे जीजा सब काऊ के हो। बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है शिशुपाल। जवाब दिया, भाभी दुल्हा बना। तो 4 लड़कियों को इकट्ठा किया और दुल्हा जब बनने लगा, जैसे ही शिशुपाल दुल्हा बनने के लिए पटा पर खड़ा हुआ है तो हुआ क्या भक्तों, 101 रुपए मान्य वसुदेव यादव जी नगला ब्रियंस है, 500 रुपए विमलेश यादव जी नगला ब्रियंस है, 50 रुपए अरुण मिस्त्री विछंद से, 50 रुपए राजेंद्र सिंह नगला तोताराम से, 20 रुपए रामवीर नगला तोताराम से। ये सभी भगवान के भक्त भगवान की अमृतमय कथा में दान कर रहे हैं। कामनाएं भगवान सतबुद्धि दे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखे, ऐसे भक्तों के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आए। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। बोली गोविंद भगवान की। शिशुपाल जब दुल्हा बनने लगा है मैया, के तारा पटा पे मारे के ऐसी गयरी, पटा पर मारे अटक लग गई हरी। लगा शिशुपाल रपट गया तो लड़की हंसने लगी। बोला, रे लड़की गीत गा। बादल लोग तो गिरते ही रहते हैं। ध्यान देना मेरी मैया। 50 रुपए सुखवीर नगला तोताराम से, 500 रुपए पिंकी यादव नगला ब्रियन से भागवत कथा में दान प्रदान कर रहे हैं। कामना है भगवान सतबुद्धि दे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखे, ऐसे भक्तों के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आए। जोरदार तालियां एक बार भक्तों के सम्मान के लिए। बोलिए गोविंद भगवान। और 100 रुपए दीपांशु बेटा की तरफ से दान आया है। कामना है भगवान लंबी आयु करे, धन धाम से मां लक्ष्मी पर पूर्ण रखी। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जिस समय अशुगुन होने लगे हैं तो आज भाभी मना कर रही है, न जाओ, वहां पर कन्हैया के आने की संभावना है। जवाब दिया, भाभी दुल्हा बना और दुल्हा बनने में कोई कमी न रह जाए। बोले जूता भी है, सर पे मोहर भी है, फेटा भी है, कोई कमी तो नहीं है। एक लड़की बोली, शिशुपाल आंखों की तरफ देखो तो काजल नजर नहीं आता। जवाब दे, भाभी काजल लगाओ। तो काजल लागी तेन धूप के नैन दिखाई दो,
चुटाड़ी गाय रहेंगी तरह मचाई लड़की तब दर्द मोरी उतारी रही उच्चार धरो नहीं तब दर्द मोरी रही उच्चार धरो नहीं बातों दूल्हा एक नारे पर कोई दूल्हा एक नारे पर गोरता नहीं मिले लोग मिले नारी अरे अब चाहिए जाने तुम्हारी नहीं मिले लोग मिले नारी अरे अब चाहिए जाने तुम्हारी और 50 रुपए भारत सिंह पहाड़पुर से भागवत कथा में दान कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार भैया के सम्मान के लिए। कामना है भगवान लंबी आयु करी। बोली गोविंद भगवान की। जिस समय समझाया है लेकिन नहीं मानी, तैयार हो गया ससपाल बहुत जल्दी में है और दुल्हा जब बन गया है, इधर दुल्हा बन के तैयार हुआ, श्रृंगार बनाया और माननीय श्री वीरेंद्र सिंह यादव 5,151 रुपए वीरेंद्र सिंह यादव ये भागवत कथा में दान कर रहे हैं। माननीय वीरेंद्र सिंह यादव जी नगला ब्रियन से 5,151 रुपए। कामनाएं भगवान सतबुद्धि दे, धन धाम सीमा लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। वीरेंद्र यादव जी के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आए और बड़ी भाव से भागवत कथा में दान कर रहे हैं। कहना चाहूंगी मुझे ओटी मन की बीड़ा पर, मुझे ओटी मन की बीड़ा पर और ये अभिनंदन की तारी। हे वीरेंद्र यादव जी आपका स्वागत बारंबार है। हे वीरेंद्र यादव जी आपका स्वागत बारंबार है। भंडारे में दान कर रहे हैं माननीय वीरेंद्र सिंह यादव जी 5,151 रुपए। कामना ये जो भी मंजिल पार करना चाहे हर मंजिल आराम से आसानी से पार करती रही। और उत्सव चल रहा है, हवन यज्ञ चल रहा है माननीय डॉक्टर पंकज जी के यहाँ पर। अरे मुझे ओटी मन की बीड़ा पर, ओ मुझे ओटी मन की बीड़ा पर अभिनंदन की तारी। हे डॉक्टर पंकज जी आपका स्वागत बारंबार है। हे डॉक्टर पंकज जी आपका स्वागत बारंबार है। माननीय परीक्षित महाराज राजवीर सिंह, अवधेश सिंह जिनके यहाँ भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, भगवान के असीम अनुकंपा से पुत्र के उपलक्ष्य में ये महान यज्ञ करा रही हैं। और लगी लालसा अपने मन में, लगी लालसा अपने मन में, तरस आपका पाया है। और पागई दर से आज आप मन फूला नहीं समाया है। पागई दर से आज आप फूला नहीं समाया। कहना चाहूंगी माननीय परीक्षित जी से, चिरबंधन है आज हमारा, और
छत जी आपका स्वागत अवधेश पति जी आपका अरे हे डॉक्टर पंकज जी आपका स्वागत जी आपका गोविंद भगवान की दूल्हा एक नारे पर कोई दूल्हा एक नारे पर गोरता नाई मिले लोग मेरे नारी अरे अब चाहिए जाने तुम्हारी नाई मिले लोग मेरे नारी अरे अब चाहिए जाने तुम्हारी आई बन के दुल्हा ठाड़ो हीरो करके तुरत सर्व श्रृंगार जैसे कदम रोई आगे बस मुकछी कथा को आई और 400 रुपए 100 रुपए से सम्मानित कर रही हैं माननीय रविंद्र शाक जी। हमारे स्टाफ वाले भाइयों को कामना है भगवान सतबुद्धि दे। जिस समय चले हैं सभी ने जाकर के कुंदनपुर को घेर लिया है। इधर रुक्मिणी की सहेली रुक्मिणी से कहती है बहन आज तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा रिश्ता अपने साले के साथ तय कर दिया। जवाब दिया अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी लेकिन हरगिज उसके साथ में विवाह नहीं करूंगी। रो रही है रुक्मिणी दीन बंधु कृपा निदान भगवान मेरी टेर सुनो। मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है, तुम्हारी पुजारिन हूँ। घर शिशुपाल दुल्हा बन के आया तो मैं शीघ्र आत्महत्या कर लूंगी लेकिन हरगिज उस शिशुपाल की दुल्हन नहीं बन सकती। आज रो रही है रुक्मिणी महलों में। ओ वंशी बाले श्यामा अरे कन्हैया तुम क्या पर तेल लगाई रे।
जिस समय रो रही हैं, बिलख रही हैं, तो उसी समय देवी योग से पंडित जी आ गई। बेटी रुक्मिणी, इस तरह क्यों रो रही हो? कल तेरी शादी है। जवाब दिया, शादी नहीं पंडित जी, बर्बादी है। बोले क्यों? क्योंकि मेरा भाई मेरा रिश्ता अपने साले के साथ कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी, हर के जो उसकी दुल्हन नहीं बन सकती। पंडित जी बोले तुम्हारी क्या राय है? जवाब दिया, हम ये चाहते हैं। रुक्मिणी कहने लगी हमारी शादी द्वारिकाधीश के साथ हो जाए तो अति अच्छा रहेगा। बोले यहाँ से 80 कोस द्वारिका तूने भगवान को कब देखा? जवाब दिया, देखा है पंडित जी। मेरा एक काम कर दो, पत्र ले जाकर मेरे श्याम को दे देना। बोले ठीक है, पत्र लिखो। पत्र लिख दिया है। अब बूढ़े ब्राह्मण जब पत्र लेकर चला नहीं जाता, एक बगीचे में पहुंचे तो वहां सस्ताने लगे और 101 रुपये जलाउद्दीन विचंद से, 50 रुपये ओमकार शाह के विचंद से, 100 रुपये सतीश नगला चमन से, 50 रुपये विकास नगला तोताराम से, 50 रुपये विनोद नगला तोताराम से ये भक्त भागवत कथा में दान कर रही हैं। कामना है भगवान सत्य बुद्धि दे, धन धाम से माँ लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। जोरदार तालियां एक बार भक्तों के सम्मान की। बोली गोविंद भगवान की। इधर बूढ़े ब्राह्मण चले, चला नहीं जाता। जा रहे हैं महाराज, पैरों की बीमारी फटी है। एक सुंदर से छाया देखी और बटकी जब छाया देखी वहीं सस्ताने लगे और बोले, अरे पैरी बिला माइल जाई बगिया में तो पैरी समय आज पंडित जी सो गए तो भगवान ने जान लिया रुक्मिणी के भेजे हुए ब्राह्मण हैं। अपनी माया से द्वारिका के करीब बुला लिया। पहुंच गए हैं घर, पहुंचते हुए कन्हैया जी के घर। भाई पत्र जब दिया है और पत्र जब दिया तो भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, भला ये रुक्म अपने साले के साथ रिश्ता कर रहा है, ये तो बहुत गलत कर रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पंडित जी बलदाव भैया मैं सहज नहीं जाने देंगे, आप मेरी सहायता करो। 2-4 कदम चलना, फिर खांसने लग जाना। हम कहेंगे पंडित जी बूढ़े हैं, चला नहीं जाता, इन्हें छोड़ने जा रही हैं और आपको छोड़ने जाएंगे, वहीं से रुक्मिणी को ले आएंगे। हुआ ऐसा ही भैया, ध्यान देना मेरी मैया। पंडित जी कहने लगे अब हम जा रहे हैं। बोले ठीक है जाओ पंडित जी जाओ। विदा जब करने लगी हम अपने घर को
ने विदा किया है, 2-4 कदम चले, पंडित जी खांसने लगे। और जब खांसने लगे, भगवान बोले भैया ये ब्राह्मण बूढ़े हैं, चला नहीं जाता, और अगर दरवाजे पे मर गए तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए काम करें, छोड़ा। बोले हाँ ठीक है, चले जाओ, बहुत जल्द से आना। उसी समय भैया चले हैं, बिठाया है, देखा कुंदनपुर में जाकर रथ चलाया, इतनी तेज चलाया, कुंदनपुर में रथ ठहरा। अलोपा देवी के मंदिर पर रथ ठहर गया। कहा यहीं रुक्मिणी को पूजा करने के बहाने भेज देना और हम यहीं से ले जाएंगे। और 101 रुपए मान्य अमर सिंह यादव जी नगला ब्रियन से, 101 रुपए मान्य देवेंद्र साक जी मधुकनपुर से, 101 रुपए मान्य प्रदीप साक जी शिवरैया से, कायमगंज से, 100 रुपये नानक राम बिशंत से, 100 रुपये ब्रज किशोर शनब अयोध्या प्रसाद पहाड़पुर से। ये भक्त भगवान की अमृतमय कथा में दान कर रहे हैं। कामनाएं भगवान सतबुद्धि दे, धन धाम सीमा लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। जोरदार तालियां एक बार सभी भक्तों के सम्मान के लिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ब्राह्मण जब गए हैं, कहा रुक्मिणी रो नहीं, भगवान का रथ अलोपा देवी के मंदिर पे खड़ा है, चली जाओ पूजा करने के बहाने से, वहीं से भगवान तुम्हें ले जाएंगे। और इधर शिषपाल रुकुम से कह रहा है, जीजा आ गई। रुकुम बोला आ गई जीजा। जीजा जीजा पड़ी है और शादी तो अभी हुई नहीं महाराज परीक्षित। जवाब दिया है रुकुम ने, खुशामद करो जीजा जी की, कोई कमी न रह जाए। और खुशामद करने में लगे पड़े हैं। कहा वो चोर छलिया माखन चोर भी आने वाला है, संभल के रहना, होशियारी से रहना। बोले ठीक है। इधर भैया हुआ यूं, रुक्मिणी पूजा का ताल लेकर जब चले पूजा करने, रुकुम बोला ए रुक्मिणी, कहाँ जा रही हूँ? जवाब दिया भैया पूजा करने। बोले कुछ पूजा पूजा नहीं, कल तेरी शादी है, घर में बैठ। बोली भैया मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी पूजा करके। बोले तो अकेले नहीं जाओगी, 2-4 लड़कियों को साथ में ले जा। 2-4 लड़कियों को साथ में लिया। रुक्मिणी को याद आया, अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी, तो अपनी बहन और भाभी से मैया से मिलने लगी है रुक्मिणी। जब मैं कौन सी रुक्मिणी बिटिया है? अच्छा इधर है रुक्मिणी, सहेलियों से मिल लो, ठीक है, कांधा लगाएंगे, ससुराल जैसे जाते हैं ना वैसे। आज रुक्मिणी मिलने लगी है, काम करना छोड़ा है। बोले हाँ ठीक है, चले जाओ, बहुत जल्द से आना। उसी समय भैया चले हैं, बिठाया है, देखा कुंदनपुर में जाकर रथ चलाया, इतनी तेज चलाया, कुंदनपुर में रथ ठहरा। अलोपा देवी के मंदिर पर रथ ठहर गया। कहा यहीं रुक्मिणी को पूजा करने के बहाने भेज देना और हम यहीं से ले जाएंगे। और 101 रुपए मान्य अमर सिंह यादव जी नगला ब्रियन से, 101 रुपए मान्य देवेंद्र साक जी मधुकनपुर से, 101 रुपए मान्य प्रदीप साक जी शिवरैया से, कायमगंज से, 100 रुपये नानक राम बिशंत से, 100 रुपये ब्रज किशोर शनब अयोध्या प्रसाद पहाड़पुर से। ये भक्त भगवान की अमृतमय कथा में दान कर रहे हैं। कामनाएं भगवान सतबुद्धि दे, धन धाम सीमा लक्ष्मी पर पूर्ण रखे। जोरदार तालियां एक बार सभी भक्तों के सम्मान के लिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ब्राह्मण जब गए हैं, कहा रुक्मिणी रो नहीं, भगवान का रथ अलोपा देवी के मंदिर पे खड़ा है, चली जाओ पूजा करने के बहाने से, वहीं से भगवान तुम्हें ले जाएंगे। और इधर शिषपाल रुकुम से कह रहा है, जीजा आ गई। रुकुम बोला आ गई जीजा। जीजा जीजा पड़ी है और शादी तो अभी हुई नहीं महाराज परीक्षित। जवाब दिया है रुकुम ने, खुशामद करो जीजा जी की, कोई कमी न रह जाए। और खुशामद करने में लगे पड़े हैं। कहा वो चोर छलिया माखन चोर भी आने वाला है, संभल के रहना, होशियारी से रहना। बोले ठीक है।
इधर भैया हुआ यूं, रुक्मिणी पूजा का ताल लेकर जब चले पूजा करने, रुकुम बोला, ए रुक्मिणी कहाँ जा रही हूँ? जवाब दिया, भैया पूजा करने। बोले कुछ पूजा पूजा नहीं, कल तेरी शादी है, घर में बैठ। बोली भैया मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी पूजा करके। बोली तो अकेले नहीं जाओगी, दो चार लड़कियों को साथ में ले जा। दो चार लड़कियों को साथ में लिया। रुक्मिणी को याद आया, अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी, तो अपनी बहन और भाभी से मैया से मिलने लगी है रुक्मिणी। जब मैं कौन सी रुक्मिणी बिटिया है? अच्छा इधर है रुक्मिणी, सहेलियों से मिल लो, ठीक है? कांधा लगाएंगे, ससुराल जैसे जाते हैं ना वैसे। आज रुक्मिणी मिलने लगी है कि अरे मेरी बहना मिलना मैया सारी अब की तो बिछड़ी तब मिले जी। और नवलदे जी खड़ी हो जाओ, मिलने रुक्मिणी बिटिया से। अरे मैया ने पालो बड़े प्यार से जी, मैया ने पालो बड़े प्यार से जी। यार मेरे अर्चना जी। अरे दादी ने पालो बड़े प्यार से जी, दादी ने पालो बड़े प्यार से जी। यार मेरे बाबा सपना में लिया बोला, आए अवनी पहुंचे तब मिले।
भाभी मैया से और जब मिल कर के चली हैं आरती का थाल लेकर अलोपा देवी के मंदिर में पहुंची हैं और रुक्मिणी अलोपा देवी की पूजा करने लगी हैं। किस तरह से पूजा कर रही हैं? मिल लो जान दे न दे। पूजा जब करने लगी हैं रुक्मिणी, मैया मेरी मैया मैंने आस लगाई है, पूजा की। अलोपा माँ ने वरदान दिया, चिंता ना करो, अवश्य तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। और 100 रुपये माने और पूजा कर ली रुक्मिणी जी ने। भगवान खड़े हैं, रुक्मिणी की पहचान नहीं हो रही, विचार कर रही है रुक्मिणी। सहेलियों थोड़ा इधर हटो, पीछे थोड़ा उधर मुंह करके खड़ी हो जाओ कन्हैया जी की तरफ। विचार कर रही हैं कौन सी रुक्मिणी है, समझ नहीं आ रहा। दास समझ गई रुक्मिणी के भगवान से पहचान नहीं हो रही है। एकदम से रुक्मिणी ने कंगन वालों हाथ ऊपर उठाओ, सोई भगवान ने पहचान लो, एकदम से ले गए। बोली कन्हैया लाल की। अब मालूम पत्ती से लला कन्हैया के बोल्ट का ढिल्ले। बोले कृष्ण कन्हैया की, वंशी बजैया की। और जब रुक्मिणी को ले गए इधर और बहन और भाभी से बोली मैया ओ अम्मा करिया करिया हतो आई रत मेरे काल सहेलिया बोली ओ भाभी करिया करिया तो आई रत में पैर के रुक में गई। रत में पैर के रुक में चली गई। अरे हम सनाई गई कछुआ है। उसी समय सुन लिया है और 100 रुपये वाली की संसा के विचंद से दान कर रहे हैं। वक्त कामनाएं भगवान सतबुद्धि दे।
और 50 रुपए स्टाफ वाले 50-50 रुपए स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित कर रही हैं माता जी। अच्छा, रुक्मिणी को जो कन्हैया जी ले जा रहे हैं रोल पे दे रही हैं प्रसन्न होकर माता जी। जोरदार तालियां। बोली गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और प्रिंस बेटा की तरफ से 100 रुपए दान प्रदान हुए हैं। कामनाएं भगवान लंबी आयु करे। जोरदार तालियां प्रिंस बेटा के सम्मान के लिए, जिन्हीं के उपलक्ष्य में भागवत कथा चल रही है। बोले गोविंद भगवान की। जब सुन लिया है तो एकदम से रुकुम कहने लगा, ए लड़की, रुक्मिणी कहाँ है? भीष्म कहने लगी, चुप रहना। समझ गई अगर रुकुम जाने लगा तो ये प्रलय कर देगा। रुकुम कहने लगा, लड़कियों कहाँ है रुक्मिणी? बोली भैया भैया एक काला काला व्यक्ति मंदिर से ले गया, रथ में बैठ के चली गई। उसी समय भैया आज बड़ा ही क्रोध आया, दौड़ करके गया है और कहने लगा, चोर चलिया बज गए, मर्याद रखता है तो खड़ा हो जा। रुकुम से बोला, शिषपाल चलो जीजा, उस कन्हैया को पकड़ते हैं। और शिषपाल बोला, चलो जीजा। जीजा खड़ी है, दौड़ करके जब गई हैं और रथ को भगवान ले जा रहे हैं तो आवाज लगाई, मर्याद रखता है तो रथ को खड़ा कर। पहले माखन चुरा चुरा कर खाता रहा, अब माखन चुराने का धंधा बंद, तो लड़कियों के चुराने का धंधा शुरू कर दिया। खड़ा हो जाओ। एकदम से रुक्मिणी कहने लगी, प्राणनाथ रथ ले चलो। जवाब दिए, रुक्मिणी चुपचाप यहीं खड़ी रहे। इधर बलदाऊ भैया भी पहुंच गए हैं। घमासान युद्ध होने लगा। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, बहुत सारी सेना का संहार किया है बलदाऊ भैया ने। और इधर रुकुम में भगवान कन्हैया में घमासान युद्ध हुआ। जरासंध दंतवक्र मैदान को छोड़कर भाग गई और रुकुम अंत में जब हार गया, और जब हार गया है तो एकदम से रुक्मिणी रथ से नीचे आई और कहने लगी, प्राणनाथ मेरे भैया के प्राणों की भीख मुझे दो। लोग संसार में बदनामी करेंगे कि एक बहन ने शादी के चक्कर में भैया को भी मरवा दिया, और रो रही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जय समय रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली है, प्राणनाथ छोड़ दो मेरे भाई को, क्योंकि हर बहन को समय पर अपने भाई की और बहन को भाई की, भाई को बहन की बड़ी
बड़ी याद आती है। अरे मैया के जाई वीर बदती सुदी भैया की आवती है। रुक्मिणी बोली प्राणनाथ मेरे भाई को छोड़ दो, ना मानो। अरे कसुदी फेरती आई, कसुदी फेरती आई, समय भगवान ने रुकुम को छोड़ दिया। ध्यान देना मेरी मैया और भैया, रुकुम ने ये वायदा किया था मैं कृष्ण को हरा कर ही कुंदनपुर में मुंह दिखाऊंगा। फिर जब हार गया तो भोजकट नाम का नगर बसाया, वहीं रहने लगा। और इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर द्वारिका में आए हैं। बड़े प्रेम से पंडितों को बुलाया, ना ही ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह संपन्न कराने लगे। और 100 रुपये मान्य आयुष यादव जी की तरफ से दान आया है। कामना है भगवान लंबी आयु करे। नगला बिरियन से आए हैं भक्त, जोरदार तालियां भक्तों के सम्मान के लिए। तो बड़े प्रेम से विवाह जब संपन्न होने लगा है, नाई ब्राह्मणों को बुलाया। कन्हैया जी और रुक्मिणी जी माला डाल दो। बेटा रुक्मिणी इधर आ जाओ, तुम्हारा ब्याह हुई है। बड़े प्रेम से आज भगवान कृष्ण के गले में रुक्मिणी ने वरमाला को डाल दिया। हो ये कौआ कौन उड़ा रहा है? जमाला भर रही मकारा खाए रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मिणी मैया की। तुम बहुत लेट हो गए हैं। भगवान ने भी प्रेम से माला को डाल दिया और बड़े प्रेम से कन्यादान होने लगा है। परीक्षित महाराज खड़े हो जाएं। तो पंकज 2 कुर्सी डाले। अरे ले लियो कन्या दान रुक्मिणी की हो रही सगाई। कन्यादान करें, तिलक करते जाएं, पैर छूते जाएं। राजू वीर जी तो चले
शीघ्र आ जाएं पंकज के बाबा।